जैसे ही हम गांव लौटे, शांति की जगह सन्नाटा था। सूरज की कम चारा थे। बिल्लू चिल्लाया, हमारी रोशनी खा रहे हैं। एक विशाल छाया हाथ ने हमारे घर को ढक लिया। तभी जमीन हिली और एक छाया राक्षस मिट्टी से बाहर निकला। ने देखा कि ये छाया रोशनी से डर रही है। उसने फौरन अपना लाइट मोड ऑन किया और चमकने लगी। It's working! You cannot stop me! राक्षस ने अपनी जड़ों से हमें चारों तरफ से घेर लिया। क्या देसी एवेंजर्स रोशनी को बचा पाएंगे? देखिए अगले भाग में। जड़ें हमें जकड़ रही थी, पर तभी कालीन ने खुद को एक विशाल जादुई लालटेन में बदल लिया। लगते ही राक्षस का एक हिस्सा एक तस्वीर में कैद हो गया। शेरू ने अपनी दहाड़ से बाकी बची छायाओं को तितर बितर कर दिया। राक्षस चालाक था। उसने गांव के पुराने कुएं से और भी ज्यादा अंधेरा खींचना शुरू कर दिया। बजरंगी ने देखा इस अंधेरे का अंत उस कुएं में है। काली ने एक गोता लगाया और सीधे कुएं की तरफ बढ़ी। क्या कालीन कुएं के पाताल में बच पाएगी? क्या छाया का अंत होगा? देखिए अगले भाग में। कुएं के नीचे हम एक अजीबोगरीब दुनिया में थे। ये कोई अंधेरा नहीं बल्कि चमकती हुई। हाँ चलो और देखते हैं। तभी रास्ते में कीचड़ वाले हाथ निकले और हमें फंसाने की कोशिश करने लगे। शेरू ने उन्हें अपनी दहाड़ से पीछे धकेला। भूल-भुलैया के अंत में एक विशाल सिंहासन था जिस पर शैडो लॉर्ड बैठा था। ये तो हर पल बदल रही है। हमें उस छाया तक पहुंचना होगा, पर कैसे? शैडो लॉर्ड बोला, ये अंधेरा मेरी ताकत है, तुम इसे नहीं हरा सकते। तेजी से उस काले दिल की ओर बढ़ी। क्या वो दिल तोड़ पाएगी? क्या शैडो लॉर्ड हार जाएगा? देखिए अगले भाग में। डायमंड कालीन बिजली की रफ्तार से टकराई और उस काले छाया के परखच्चे उड़ा दिए। एक जोरदार धमाका हुआ, पिघलने लगा। वो कोई और नहीं, सदियों से कैद एक श्रापित साया था। वो हमेशा के लिए गायब हो गया। आजादी की खुशी में गांव में एक महा उत्सव मनाया गया। सब मिलकर नाचे और कालीन ने रंग बिरंगी रोशनी बिखेरी। खतरा टल गया था, पर तभी गांव के एक पुराने मंदिर से एक जादुई घंटी गूंजी। क्या ये एक नया बुलावा है? सीजन 7 में देखिए, मंदिर की घंटी खुद ब खुद बजने लगी थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी जो हमें पहाड़ियों की ओर बुला रही थी। घंटी नहीं, ये तो एक प्राचीन नक्शा है। घंटी की परछाई जमीन पर एक रास्ता दिखा रही थी। जैसे ही हम करीब पहुँचे, मंदिर के पत्थर के पहरेदार जाग उठे। उनकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थी और मंदिर के अंदर एक गुप्त द्वार खुला। वहाँ एक सुनहरी छड़ी अल्लाह पर देखा कि रक्षकों को युद्ध नहीं, सम्मान चाहिए। उसने खुद को एक प्रार्थना चक्र के रूप में बदल दिया और मंदिर के अंदर एक गुप्त द्वार खुला। जैसे ही बजरंगी ने छड़ी को छुआ, पूरा मंदिर कांपने लगा। क्या ये कोई वरदान है या कोई नया खतरा? देखिए अगले भाग में। छड़ी को छुआ, पूरा मंदिर कांपने लगा। क्या ये कोई वरदान है या कोई नया खतरा? देखिए अगले भाग में। छड़ी को छुआ, एक बिजली का झटका लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी हनुमान जी वाली शक्ति चमकने लगी। ताकत तो 100 गुना बढ़ गई है। बजरंगी ने एक पत्थर के खंभे को एक उंगली से उठा लिया। पत्थर के पहरेदार ने फिर से हमला किया। दिव्य छड़ी ने हमें सीधा कैलाश पर्वत पहुंचाया। यहाँ हवा इतनी ठंडी थी कि सब कुछ जम रहा था, पर हमें उस गुफा को ढूंढना था। ये तो बर्फ की भूल-भुलैया है, रास्ता हर पल बदल रहा है। तभी कालीन ने देखा कि बर्फ की गहराई में एक हिम द्वार में बर्फीले कीड़े निकले और हमें फंसाने की कोशिश करने लगे। शेरू ने अपनी दहाड़ से उन्हें पीछे धकेला। भूल-भुलैया के अंत में एक विशाल सिंहासन था। उस जिस पर की नीली रोशनी चिमट रही। यह पवित्र गुफा मेरी ताकत है, तुम इसे नहीं हरा सकते। तभी कालीन ने अपनी हिम मोड ऑन कर लिया। कालीन तेजी से उस काले दिल की ओर बढ़ी। क्या वो दिल तोड़ पाएगी? क्या यति हार जाएगा? देखिए अगले भाग में। बिजली की रफ्तार से टकराई और उस काले एक जोरदार धमाका हुआ। दिल टूटते ही यति का गुस्सा पिघलने लगा। पूरी गुफा हिलने लगी। वो अब डरावनी नहीं बल्कि दिव्य रोशनी हमें जगमगाओ दिया। हम गुफा से बाहर आए तो देखा सब कुछ पहले से भी ज्यादा सुंदर और पवित्र था। आजादी की खुशी में गांव में एक महाशिविर मनाया गया। यति ने अपनी बर्फ की शक्तियों से बच्चों के लिए मैजिक स्लाइड बनाई। तभी गांव के पुराने शिवलिंग से एक नीली रोशनी निकली। क्या ये एक नया बुलावा है? सीजन 8 में देखिए।